मजबूर, मजदूर, मजलूमों, गरीब और लाचार की आवाज भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। तो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश पहुंचे शशांक, ये दिल में बसाया है, ये दिल में बसाया है। अरे विकासवादी नेता जितने उनको गले लगाया है और ठेकेदारवादी जितने उनको बस दूर भगाया है। कितने ही एक्सप्रेसवे बनवाए, कितने ही एक्सप्रेसवे बनवाए, सड़कों का जाल बिछाया है, शौचालय आवास बनाया, राशन घर घर पहुंचाया है। जातिवाद ना धर्मवाद, ना जातिवाद ना धर्मवाद, सर्वत्र विकास ही छाया है। गुंडे और माफियाओं पर बुलडोजर का साया है, बुलडोजर का साया है। कभी भी कहीं पे भी भेदभाव नहीं। मैंने पहले देखा गांव में कभी किसी के घर में कहीं पे भी आवास नहीं मिलते। शौचालय, आप सब वरिष्ठ लोग हैं, अपने अपने समाज के प्रमुख लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं, क्या कभी इतने शौचालय पहले देखे होंगे गांव में? मैंने तो कभी नहीं देखे। क्या कभी आवास दिखते थे? बड़ी मुश्किल से किसी गांव में चले जाओ तो एक आध आवास दिखता था। और आज आप जिस गांव में चले जाइए, प्रत्येक गांव में आपको शौचालय, आवास और तो और मैं दावा करता हूं ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा महोली विधानसभा में जिसने सरकारी योजना का 5 साल में लाभ ना उठाया। ये एलिया, मैंने हमेशा कहा, मैं पैदा जरूर ब्रह्मावली में हुआ, महोली ब्लॉक के ब्रह्मावली में, लेकिन मेरा मन हमेशा एलिया में विचरण करता है। और मैं भगवान से कहना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में माननीय मंत्री जी बैठे हैं, राकेश सिंह भाई साहब बैठे हैं, पूर्व प्रमुख जी बैठे हैं, सभी के सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं सबके सामने मैं कहना चाहता हूं कि अगर ईश्वर दोबारा जन्म देता है तो मुझे एलिया में जन्म दे, क्योंकि जिस ताकत से एलिया हमारा मंडल, एलिया ब्लॉक 2017 में मैं लेके यहां से गया था, आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी एलिया, मेरे आदर्श आदरणीय यहाँ के पूर्व प्रमुख, आप लोग समझ ही गए हैं, मैं माननीय श्री सुरेंद्र विक्रम सिंह जी की बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। इनका स्वास्थ्य खराब है और मैंने बार बार बोला, चाचा घर में रुको, मत निकलो, आराम से फोन पे बात कर लो, लेकिन और मैंने घर में सबको कहा कि निकलने ना देना, ताला बंद कर देना, लेकिन चाचा हैं मानेंगे नहीं, और वो निकलते हैं, रोज निकल के रोज जो ताकत मुझे देते हैं वो ताकत कमल के फूल के रूप में 23 तारीख को खिलने जा रही है। यहाँ के इस क्षेत्र के प्रमुख संजय सिंह संजू जी, हमारे महोली के प्रमुख भी मेरे साथ में अभी आए हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जगदीश पासी दादा, इनका भी कार्यकाल और कार्यशैली मैंने देखी है। एक एक व्यक्ति को एक एक घर में जोड़ के जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, मैं अभिभूत हो जाता हूं अपने बड़े भाई जगदीश पासी दादा को देख के, कि जिस तरीके से समाज को जोड़ना, जिस तरीके से सारा आपस में भाईचारा बनाना, ऐसा मैं इन्हीं से सीख पाया हूं। और उसी का नतीजा है कि 5 साल में महोली विधानसभा में एक भी झगड़ा, आपस से जातिगत झगड़ा नहीं होने दिया। मंच पर और भी यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, पिछला 5 साल जो बीता है, पिछला जो 5 साल बीता, आपने कभी महसूस नहीं किया होगा कि विधायक का फोन आके थाने में झगड़ा कराया गया। आपने कभी महसूस नहीं किया होगा कि अधिकारी ने आके कहा हो कि तुमको विधायक के फोन के कारण जेल में भेजा जा रहा है, या तुम्हारे घर की कुर्की की जा रही है, या तुम्हारी जमीन से तुम्हें बेदखल किया जा रहा है। एक घटना हुई, पकड़िया है, हमारे पिसावा
मंडल पेशावा ब्लॉक में पकरिया एक गांव है, वहां पे एक घटना हुई। एक अधिकारी थे मौजूद उस समय, उन्होंने एक गरीब का घर गिरा दिया था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं पहुंचा वहां पर, और पहुंच के मैंने जिस तरीके से बोला वो वायरल भी हुआ। मैं उसके लिए मैंने खेद भी प्रकट किया कि कुछ शब्द ऐसे गए, लेकिन मैंने कहा कि अगर अधिकारी जबरदस्ती करेंगे, मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ कुछ अत्याचार करेंगे, तो उनका ऐसा सबक होगा कि उस अधिकारी को घंटे भर के अंदर मोहाली से बाहर फेंक दिया गया। और इतना ही नहीं, जिसका घर गिराया था, अगले दिन बैठ के पूरा दिन मैं बैठ के मैंने और मेरे लोगों ने, सब लोगों ने आप सबके सहयोग से, ताकत से अगले दिन पूरा घर की दीवार बना के, और आज उसके घर पे छत है। वो व्यक्ति आज भी कहता है कि अगर भाजपा को वोट ना दिया तो मेरे ऊपर कलंक है। ऐसा कोई व्यक्ति उसके परिवार रिश्तेदार का नहीं है कि जो ना कहता हो कि भाजपा जैसी सरकार बार बार आनी चाहिए। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम कोई जाति धर्म नहीं रखा गया, कोई भेदभाव नहीं किया गया। बांटने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से तरीके होते हैं कि तुम फलानी जाति के हो, तुम धमाके धर्म के हो। लेकिन जब मोदी जी ने राशन भेजा, मोदी जी ने जब वहां से 2000 रुपया किसान के लिए जब भेजा, जब मोदी जी ने वहां से ऋण माफी करी, तो योगी जी ने यहाँ पर तुरंत उसको कार्य कराया। और योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम को नहीं जाना चाहिए, या ये दलित को नहीं जाना चाहिए, या फलानी जात को नहीं जाना चाहिए। वो सब में बराबर बढ़ता है। सभी योजनाएं सरकार की मैंने नहीं देखा था, मैं भी राजनीति में था, मैं भी देखता था, मेरे परिवार के लोग, आप सब लोग राजनीति समाज से लेके जब मैं विधानसभा में पहुंचता हूं, तो मेरे मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा, सदन के बीच में कहा, सभी सदन स्थगित बीच में हुआ, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के महाराज जी के पास पहुंचे। तो महाराज जी के पास जब पहुंचे तो महाराज जी ने पीठ पे प्रणाम किया, मैंने संत हैं प्रणाम किया, तो पीठ पे हाथ रख के कहा, ये मेरा सबसे ईमानदार विधायक। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी